हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना न्यू टॉपिक विच इज़ मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स। कि मीनिंग क्या होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं किसी भी डिबेंचर्स के। ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। ओके, व्हाट इज़ द डिबेंचर्स? डिबेंचर्स का मीनिंग क्या होता है? द वर्ड डिबेंचर इटसेल्फ इज़ अ डेरिवेशन ऑफ लैटिन वर्ड डेबरी। तो हमारा डिबेंचर वर्ड कहाँ से लिया गया है? एक लैटिन वर्ड है जिसको लिया गया है द वर्ड डेबरी, जिसका मीनिंग क्या होता है? मीन्स टू बोरो और लोन, किसी से लोन लेना या फिर कुछ बोरो करना। इसका मीनिंग क्या होता है? डेबरी। इसी को हम क्या बोलते हैं? डिबेंचर्स। डिबेंचर्स आर रिटन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेट। क्या होते हैं? डिबेंचर्स एक रिटन इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो भी हम बोरो करते हैं, लोन लेते हैं डेट्स का, दैट द कंपनी इशू अंडर देयर कॉमन सील, और कंपनी इन्हें इशू करती है विद देयर कॉमन सील। दे आर सिमिलर टू द लोन सर्टिफिकेट, और जो हमारे डिबेंचर्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं लाइक अ लोन सर्टिफिकेट जो हमारे बैंक्स इशू करते हैं। डिबेंचर्स आर इशूड टू द पब्लिक एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रीपेमेंट ऑफ मनी बोरोड फ्रॉम देम। डिबेंचर्स जो कंपनी इशू करती है वो पब्लिक को इशू करती है। कैसे? एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह कि जब भी इसका मैच्योरिटी पीरियड हो जाएगा हम आपको आपका पैसा लौटा देंगे। दीज डिबेंचर्स आर फॉर अ फिक्स पीरियड एंड फिक्स इंटरेस्ट रेट दैट कैन बी पेबल ईयरली, हाफ ईयरली। तो डिबेंचर्स कैसे इशू करती है कोई भी कंपनी? फिक्स पीरियड के लिए करती है कि ये इसका मैच्योरिटी पीरियड होगा और हम आपको इतना इंटरेस्ट रेट इस पर पे करेंगे, मतलब इसका ये इंटरेस्ट रेट होगा। कैसे? हम हाफ ईयरली भी पे कर सकते हैं, आपको ईयरली भी पे कर सकते हैं इस इंटरेस्ट रेट को जो भी हमने बोरो किया हुआ है आपसे अमाउंट। अच्छा, जो डिबेंचर्स होते हैं वो होती है बोरोड कैपिटल, मतलब इसमें जो भी पब्लिक जो है इन्वेस्ट करेगी उनको उसका पैसा वापस मिल जाएगा। लेकिन जो इक्विटी शेयर्स में अगर कंपनी कोई इशू करती है उसमें उसको उनका पैसा वापस नहीं मिलता, सिर्फ उनको जब ही मिलेगा जब कंपनी को प्रॉफिट होता है। डिबेंचर आर ऑल्सो ऑफर्ड टू द पब्लिक एट लार्ज लाइक इक्विटी शेयर्स, और डिबेंचर्स को भी हमारी जो कंपनीज होती हैं वो बहुत सारी पब्लिक को इशू करती है इन द मार्केट। डिबेंचर्स आर एक्चुअली द मोस्ट कॉमन वे फॉर अ लार्ज कंपनी टू बोरो मनी। डिबेंचर्स क्या होते हैं? एक मोस्ट कॉमन वे है कि कंपनी को अगर पैसा चाहिए मार्केट से तो वो इक्विटी शेयर ना इशू करके एक बोरो की तरह, बोरोइंग मनी की तरह, जैसे कि हम बैंक से लोन लेते हैं ऐसे ही कंपनी लोन लेती है पब्लिक को डिबेंचर इशू करके, और उस पर उनको इंटरेस्ट पे करती है, वेदर इट इज़ ईयरली और हाफ ईयरली। डिबेंचर इज इशूड टू। अच्छा, जब कंपनी को अपने लिए लोन इशू करना होता है, डिबेंचर इज़ यूज टू इशू लोन बाय गवर्नमेंट एंड कंपनीज। कंपनीज हुई, गवर्नमेंट हुआ, जब उन्हें लोन इशू करना होता है अपनी कंपनी में, उनको पैसा चाहिए होता है, ठीक है, लेकिन वो अपनी इक्विटी शेयर्स नहीं इशू करना चाहते, वो एज अ लोन लेना चाहते हैं, तो वो क्या इशू कर देते हैं? वो डिबेंचर्स इशू कर देते हैं। द लोन इज़ यू इफ इशूड एट द फिक्स इंटरेस्ट डिपेंडिंग अपॉन द रेपुटेशन ऑफ द कंपनीज। अच्छा, ये फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट इसका फिक्स कर दिया जाता है एज ए कॉन्ट्रैक्ट और सर्टिफिकेट में, जब भी हम डिबेंचर कंपनी इशू करती है पब्लिक को कि हम आपको ये इंटरेस्ट रेट देंगे। कंपनी का, हर कंपनी के हिसाब से अलग अलग इंटरेस्ट रेट होगा, जो कंपनी ज़्यादा रेप्यूटेड होगी वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करेगी अपने डिबेंचर होल्डर्स को। ओके, व्हेन कंपनीज नीड टू बोरो सेम मनी टू एक्सपेंड देम सेल्फ दे टेक द हेल्प ऑफ डिबेंचर। जब भी कंपनी अगर चाहती है कि उसको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, उसको पैसा चाहिए, तो कंपनी क्या करती है? इस सोर्स ऑफ इनकम अपनी जो है बाहर से जनरेट करने के लिए डिबेंचर्स को यूज़ कर लेती है और वहाँ से पैसा इकट्ठा कर लेती है अपनी कंपनी के अंदर। ओके, मेन फीचर्स क्या होते हैं डिबेंचर्स के? डिबेंचर्स आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेट। तो क्या कैसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं? डिबेंचर हमारे डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मतलब ये एज अ लोन है हमारे ऊपर एक, अगर हम लेते हैं तो हमें उस पर इंटरेस्ट पे करना होगा, प्लस जब उसका मैच्योरिटी पीरियड हो जाएगा हमें वो पैसा वापस भी करना होगा, तो ये हमारे लिए क्या है? एक डेट इंस्ट्रूमेंट है। विच मीन्स दैट द डिबेंचर होल्डर बिकम द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। तो हमारा डिबेंचर होल्डर क्या बन जाता है? क्रेडिटर बन जाता है कंपनी के लिए, मतलब ये कंपनी की लाइबिलिटी बन जाती है कि जब भी मैच्योरिटी पीरियड पूरा होगा कंपनी को ये पैसा वापस करना होगा। दे आर अ सर्टिफिकेट ऑफ डेट। अच्छा, डिबेंचर्स क्या होते हैं? सर्टिफिकेट होते हैं डेट के। ये एक रिटन एग्रीमेंट दिया जाता है डिबेंचर होल्डर्स को विद द डेट ऑफ रिडेम्पशन एंड अमाउंट ऑफ रीपेमेंट मेंशन ऑन इट, कि कब ये जो आपके डिबेंचर्स हैं वो रिडेम्प होंगे, मतलब कब उनकी मैच्योरिटी पीरियड कम होगा और कब इसका पेमेंट जो है कंपनी आपको करेगी। ये सब कुछ एक रिटन फॉर्म में, रिटन एग्रीमेंट में डिवेंचर होल्डर्स को दिया जाता है एक सर्टिफिकेट की फॉर्म में।
दिस सर्टिफिकेट इज़ इशूड अंडर द कंपनी सील, और ये कंपनी जो है अपनी सील के साथ इशू करके देती है डिबेंचर होल्डर्स को, जिसको हम बोलते हैं डिबेंचर डीड। नेक्स्ट इज डिबेंचर हैव अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। डिबेंचर्स का जो होता है एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो पहले ही कंपनी बोल देती है कि हम अगर आपसे इतना पैसा ले रहे हैं तो हम आपको इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे, वेदर इट इज़ हाफ ईयरली और ईयरली, एंड सच इंटरेस्ट अमाउंट इज़ पेबल ईयरली एंड हाफ ईयरली। ओके, और वो इंटरेस्ट अमाउंट हम आपको हाफ ईयरली या ईयरली क्या कर देंगे, पे कर देंगे आपसे जो भी हमने पैसा लिया हुआ है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। डिवें नेक्स्ट इज डिबेंचर होल्डर्स डू नॉट गेट एनी वोटिंग राइट। अच्छा, इक्विटी शेयर होल्डर्स की तरह इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता, क्योंकि ये एक कंपनी को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, ये लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। तो कंपनी बोलती है कि हम आपको जो है वोटिंग राइट नहीं देंगे, क्योंकि हम आपको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, प्लस आपको जितना आपका अमाउंट है वो सिक्योरली आपको पे कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। दिस इज़ बिकॉज दे आर नॉट इंस्ट्रूमेंट ऑफ इक्विटी, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट जो है इक्विटी के इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं, ठीक है, ये डेट इंस्ट्रूमेंट है। द डिबेंचर होल्डर्स आर नॉट ओनर्स ऑफ द कंपनी, ओनली क्रेडिटर्स। और ये कंसिडर्ड क्या किए जाते हैं, जो डिबेंचर्स होल्डर होते हैं वो क्रेडिटर्स कंसिडर्ड किए जाते हैं कंपनी के लिए, लाइबिलिटी वो की जाती है कंपनी के लिए। दीज आर नॉट कंसिडर्ड द ओनर ऑफ द कंपनी, और इनको ओनर ऑफ अ कंपनी को कंसिडर नहीं किया जाता। नेक्स्ट इज द इंटरेस्ट पेबल टू दीज डिबेंचर होल्डर्स इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता है उसमें से इनका इंटरेस्ट पे किया जाता है। सबसे पहले कंपनी क्या करती है, जो भी उसकी लाइबिलिटी है जो डिबेंचर्स होल्डर की है, तो जो भी इसको प्रॉफिट अराइज हुआ सबसे पहले इनका इंटरेस्ट पे ऑफ करेगी अपने प्रॉफिट में से। सो दीज पेमेंट हैव मेड इवन इन केस ऑफ अ लॉस, अगर कंपनी को लॉस भी होता है तभी भी इंटरेस्ट कंपनी को पे करना होता है। ओके, दिस इज़ द लाइबिलिटी फॉर द कंपनी। सो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है, तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।